आप में से बहुत लोगों ने अमिताभ बच्चन और प्राण की फिल्म कालिया देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उसका फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा। आइए बताते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी। अमिताभ फिल्म में कैदी होते हैं और प्राण उस फिल्म में जेलर। दोनों के बीच संवाद होता है। अमिताभ जेलर से कहते हैं कि मैं जिस जेल में जाता हूं वहां का जेलर या तो लंबी छुट्टी पर चला जाता है या अपना तबादला करा लेता है। यह आपको महज फिल्म का संवाद लग रहा होगा, है भी, और आप रोमांचित भी हो रहे होंगे, होना भी चाहिए। लेकिन मैं अगर कहूं कि यह सच है और उत्तर प्रदेश की जेलों में इसकी पुनरावृत्ति हुई है तो आप कहेंगे भरोसा नहीं होता। तो आपको मैं कैदी भी बताता हूं और कैदी का खौफ भी। आज महाखबर की इस बाहुबली सीरीज में उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया डॉन और बाहुबली मुख्तार अंसारी की बात होगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जिस जेल में रहा, खौफ इतना था कि जेलर या तो अपना तबादला करा लेता या लंबी छुट्टी पर चला जाता। बात उन दिनों की है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाया गया। उस वक्त वहां के जेलर अरुण सिंह थे। मुख्तार के आने के बाद अरुण सिंह मेडिकल लीव लेकर छुट्टी पर चले जाते हैं और कभी नहीं लौटते। उसके बाद दो और सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग बांदा जेल की जाती है, लेकिन उन दोनों ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। 16 नवंबर 2021 को बरेली जेल के सुपरिटेंडेंट विजय विक्रम सिंह की पोस्टिंग बांदा की जाती है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। बाद में योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। जरूरी भी था क्योंकि कानून का इकबाल बुलंद रहना चाहिए और योगी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो सुशासन का ढोल फटने भी नहीं देना था। बहरहाल मुख्तार के लिए इस बात को हमेशा कहा जाता रहा कि मुख्तार किसी भी जेल में होता वह क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता। मुख्तार की लंबाई 6 फुट 2 इंच है, लेकिन उसका अपराध का कद नाप पाना शायद ही किसी के बूते की बात हो। मुख्तार की पहचान 5 बार के विधायक के तौर पर है। अपनी उम्र से ज्यादा दिन मुख्तार अंसारी ने जेल में बिताए हैं। जेल से मुख्तार के 8 राज्यों में गुर्गे और धंधे शानदार चलते रहे। मुख्तार पर 50 से ज्यादा संगीन अपराध दर्ज हैं। जलवा ऐसा कि जेल में रहते ही चुनाव जीत जाता। उसकी खासियत और ताकत दोनों यही थी। मुख्तार ऐसा बाहुबली रहा जो जेल से ही कई राज्यों का नेटवर्क चलाता और इस नेटवर्क को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। जेल से माफियागिरी चलाने का यह मॉडल मुख्तार ने विकसित किया। उसकी काट किसी के पास नहीं थी। जिस जेल में मुख्तार जाता वही जेल उसका क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता। अपराध की दुनिया में पहली बार आया नाम। गाजीपुर जिले के यूसुफपुर निवासी माफिया मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में पहली बार नाम 1988 में हरिहरपुर के सच्चिदानंद राय हत्याकांड से सामने आया था। कुछ ही वर्षों में ही पूर्वांचल की तमाम हत्याओं और ठेकेदारी में मुख्तार का नाम खुलेआम लिया जाने लगा। सत्ता और सुशासन का संरक्षण मिलने से मोहम्मदाबाद से निकलकर मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम हो गया। करीब 40 साल पहले राजनीति में कदम रखने वाला मुख्तार देखते ही देखते प्रभावशाली नेता बन गया। विधानसभा में पूर्वांचल की मऊ सीट से लगातार लोगों की पहली पसंद बनकर 5 बार विधायक बना। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के यूसुफपुर में हुआ था। वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। मुख्तार अंसारी मूल रूप से मखनू सिंह गिरोह का सदस्य था जो 1980 के दशक में काफी सक्रिय था। अंसारी का यह गिरोह कोयला खनन, रेलवे निर्माण, स्क्रैप निपटान, सार्वजनिक कार्यों और शराब व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में लगा हुआ था। अपहरण, हत्या, लूट सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। जबरन वसूली का गिरोह चलाता था। मुख्तार के परिवार का गौरवशाली रहा है इतिहास। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी पर भले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हों, लेकिन उसके पारिवारिक इतिहास काफी गौरवशाली रहा है।
मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा का नाम भी मुख्तार अंसारी था, जिन्होंने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था। गाजीपुर का जिला और वहां का अस्पताल उनके नाम से आज भी दर्ज है। वही मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे और भाई अफजल अंसारी मौजूदा समय में सांसद है। दादा आजादी के आंदोलन के नायक रहे। गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार जैसा सम्मान किसी के पास नहीं था। मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की वजह और कोई नहीं, उसके खानदान के गौरवशाली इतिहास रहा है। खानदानी रसूख की बात करें तो जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की रही हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद करीबी माने जाते रहे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया तो मुख्तार अंसारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा था। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह उसके नाना भी देश के नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलवाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अंसारी परिवार की इसी विरासत को मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हुए भी उनकी साफ सुथरी छवि रही। इसकी वजह से सुभान अल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते थे। वो उपराष्ट्रपति से पहले विदेश सेवा में थे और उससे पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे थे। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार जावेद अंसारी भी रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। ब्रजेश सिंह से दुश्मनी। मुख्तार और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी के कई वारदातों को अंजाम दिया। दोनों को वर्चस्व की लड़ाई ने पूर्वांचल को रक्त रंजित कर दिया। बात उस समय की है जब अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे मुख्तार अंसारी और रेलवे फाटक के पास पहुंचते ही फाटक बंद होता है और फाटक बंद होने पर गाड़ियां रुकती हैं। तभी स्वचालित असलों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस हमले में मुख्तार अंसारी का गनर मारा जाता है और मुख्तार जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां दागते हुए वहीं के खेतों में भाग जाता है। बताते हैं कि निशाना मुख्तार अंसारी का भी शानदार था। मसलन उसने जवाबी कार्रवाई में ब्रजेश के एक आदमी को मार दिया और एक गोली ब्रजेश सिंह को भी लगी। इस गोली कांड के बाद ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश से फरार हो गया। 90 के दशक में मुख्तार और ब्रजेश की दुश्मनी ने पूर्वांचल को खून से लाल कर दिया। वर्चस्व की लड़ाई में कई लोगों का खून बहा और कई मौतें भी हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों के बीच बड़ा याराना था कभी। दरअसल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच तगड़ा याराना भी कभी था। दोनों ही उस समय अंडरवर्ल्ड में अपनी पैठ बना रहे थे। लेकिन साल 1991 में वाराणसी के पिंडारा से विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम आया। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को अवधेश राय को लेकर एक बार पहले हिदायत दी थी, लेकिन अवधेश राय के मर्डर ने ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी की खाई को और बढ़ा दिया। एक लाश क्या गिरी, पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने की जमीन तैयार हो चुकी थी। दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ताकत मुख्तार अंसारी की बढ़ रही थी और साल 1996 में वह पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचा। मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया और इसका इस्तेमाल करते हुए ब्रजेश सिंह के पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगवा दी।
कोई रास्ता न देखकर ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को ही निपटाने का प्लान बना डाला। उसी का अंजाम था उसरी चट्टी कांड। साल 2001 में हुई इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह यूपी से फरार हो गया। ब्रजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। वो अपने बचपन के नाम अरुण सिंह के साथ भुवनेश्वर में छुप कर रह रहा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी की योगी से दुश्मनी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में वर्ष 2005 में दंगे हुए थे और उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाकों में घूम रहा था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप भी लगा था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्तार अंसारी को मैं चुनौती देता हूं और मऊ दंगों में पीड़ित लोगों को मैं इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वह गोरखपुर से मऊ के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन तब न यूपी में बीजेपी की सरकार थी और न ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। मऊ दंगे के 3 साल बाद यानी वर्ष 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का बड़ा आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता जो थे वो योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पूरी आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को पहले ही तैयार कर रखा था और इस बारे में आगाह कर रखा था। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई 100 मोटरसाइकिल भी बताए जाते हैं कि योगी के पीछे थे और जो योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले के 7वें नंबर की गाड़ी में लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दिया था कि यह हमला मुख्तार अंसारी ने कराया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी और पुलिस मौन मुखदर्शक बनी देख रही थी। कहते हैं कि बदले की आग तभी से योगी के अंदर सुलग रही थी और फिर समय बदलता है और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर आंकड़े बताते हैं आगे की दास्तान। इतिहास गवाह है कि समय सबका बदलता है। पूर्वांचल में कभी जिस बाहुबली मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना फैसला बदल लेती थी, आज उसी मुख्तार अंसारी का बना बनाया हुआ सारा साम्राज्य बर्बाद हो रहा है। सोमवार को उसे पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले उसे अधिकतम 10 साल की सजा मिली थी। बीते 8 महीने में 15 दिन में उसे 6 मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी है। लगातार 6वीं सजा के साथ ही माफिया मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है और यह शिकंजा लगातार मजबूत भी हो रहा है। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।